Hello everyone and welcome to the series of UP Board previous year question. And now we will deal with the question of chemical kinetics. Let's start. The number one question is एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो देखो अभिक्रिया का हमें अर्धायुकाल दिया हुआ है। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया टी हाफ कितना दिया हुआ है 60 मिनट दिया हुआ है, 60 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्धायुकाल प्रथम कोटि की अर्धायुकाल का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाई के। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से के क्या है, यहाँ पर के है वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ से वेग स्थिरांक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, के को इधर पहुँचा देंगे और टी आ जाएगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा के इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। और टी हाफ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 60 मिनट। तो क्या लिखेंगे 0.693 डिवाइड बाई 60 मिनट। ठीक है, अभी ये 6 मिनट नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, के इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 60 और मिनट चला गया ऊपर तो हो गया मिनट इनवर्स। ठीक है, क्या हो गया मिनट इनवर्स। ठीक, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी, वैल्यू आएगी के इक्वल टू 0.01155। ठीक है, मिनट इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने माना एक अभिक्रिया है ए से पी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो शुरू में मैंने माना हमारे पास में टाइम t बराबर 0 था और ये जो हमारे पास में अभिकारक है इसकी सांद्रता हमने मानी 100% था ये। ठीक है, और प्रोडक्ट तो कोई बनेगा ही नहीं, जब टाइम ही नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैंने माना कि टाइम मेरे पास में t है और ये वाला जो 100% अभिकारक है ये 90% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, 90% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो टी टाइम पर बचा कितना, ये 100 माइनस 90। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सुबह मेरे पास में 5 रुपये थे, शाम तक मैंने 4 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितने शाम को, 5 माइनस 4 बराबर 1 रुपया बचा। तो यहाँ पर भी वही है, सुबह मेरे पास में 100 रुपये थे, मैंने 90 रुपये शाम तक खर्च कर दिए, बचा कितना शाम को 100 माइनस 90, तो बचा 10। ठीक है, 10% बच गया अभिकारक। तो फॉर्मूला क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। इस फॉर्मूले को जब क्वेश्चन करेंगे सोल्व तो ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से ना टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, टी को ले जाएंगे इधर, के आ जाएगा इधर। तो देखिए ज़रा, t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग, देखो ये क्या है हमारे पास में, a का मतलब है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो हमारे पास में अभिकारक है ना उसकी टाइम जीरो पर सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस एक्स का मतलब है टाइम t पर उस अभिकारक की सांद्रता। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a को हम लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 90। तो यहाँ पर क्या करते हैं, k की वैल्यू पुट कर देते हैं, k की वैल्यू अभी हमने सोल्व करी थी, कितनी है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो पुट कर देते हैं इस वैल्यू को 2.303 डिवाइड बाई 0.01155 मिनट इनवर्स। ठीक है, लॉग 100 डिवाइड बाई 100 में से 90 गया तो 10 बचा। तो यहाँ से क्या हुआ, 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, बचा कितना 10। तो t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 0.01155 मिनट इनवर्स। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा log 10, और बेस तो हमारा 10 ही चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, बेस 10 चल रहा है, तो log 10 की वैल्यू बेस 10 पर होती है 1, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1।
ठीक। तो जब इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 0.01155 मिनट इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये मिनट इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो वैल्यू किस में आ जाएगी, मिनट में। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू, इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 0.01155 मिनट इनवर्स को ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा मिनट। तो t की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी 199.39 मिनट। ठीक है, इतना इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ा सा एक फालतू चीज़ दे दी है, उसी को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्या क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये, ठीक है, में 318 केल्विन पर ये टेम्परेचर इस अभिक्रिया में कोई मतलब नहीं रखता, सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.60 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। पहले ही दे दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं भाई, पहले अभिक्रिया लिखते हैं। अभिक्रिया क्या है, N2O5G गैसेस स्टेट में है। क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, 2NO2G प्लस हाफ O2G प्लस हाफ O2G। शुरू में क्या हुआ, शुरू में हमने माना जब हमारे पास में टाइम था ज़ीरो, टाइम हमारे पास में ज़ीरो था, तो कहा है कि N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 इंटू 10⁻² थी मोल पर लीटर। ठीक है, फिर कहा कि 60 मिनट बाद, टाइम कितना, 60 मिनट के उपरांत इसी N2O5 की सांद्रता 0.60 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर रह जाती है। तो ये जो सांद्रता है, ये सांद्रता 60 मिनट के बाद में कितनी रह जाती है, सांद्रता रह जाती है 0.60 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर रह जाती है। ठीक है, तो हमसे कहा है कि इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log A डिवाइड बाई A माइनस एक्स। ठीक है, देखते हैं A क्या है, यहाँ पर A तो हम जानते हैं, A है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब प्रारंभिक सांद्रता, मतलब टाइम जीरो पर, और A माइनस एक्स क्या है, टाइम टी पर अभिकारक की सांद्रता। तो देखो A माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 0.60 इंटू 10⁻², और A की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻²। तो ये सारी वैल्यू पुट करते हैं, और टाइम कितना दिया हुआ है, 60 मिनट। तो वैल्यू पुट करते हैं भाई, देखते हैं K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T की वैल्यू कितनी है, 60 लोग A की वैल्यू जो हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ये रही कितनी, 1.20 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, ये रही 0.60 इंटू 10⁻²। देखो भाई, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले ये ख़त्म हो गया 10⁻² से 10⁻²। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ये पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करें तो वैल्यू कितनी आएगी, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 60 लोग 120 डिवाइड बाई 60। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट होगा, 60 एकम 60, 60 दूनी 120। तो वैल्यू आ जाएगी K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 60 log 2, और log 2 की वैल्यू बेस 10 पर होती है 0.3010। तो जब यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा K इक्वल टू 2.30
2.303 डिवाइड बाई 60 इंटू इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 0.3010, और जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आएगी 1.15 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। ठीक है, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हमसे वेग इस तरह की वैल्यू पूछी थी। तो आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कीजिए, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।